तो दोस्तों जब से अर्जेंटीना के तरफ से पाकिस्तान के दावे को खारिज करते हुए ये बताया गया है कि अर्जेंटीना के द्वारा पाकिस्तान के JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को खरीदने का कोई डिसीजन अब तक नहीं लिया गया है, तब से एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि अर्जेंटीना के तरफ से किस तरीके के एयरक्राफ्ट खरीदा जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो हाल ही में ये भी खबर आया कि अर्जेंटीना और रशिया के बीच में एक बड़े चर्चा हो रहा है, जिसमें रशिया कुछ अपने हथियारों को अर्जेंटीना को बेचने का भी प्रयास कर रहा है। जबकि खबर ये भी है कि इंडिया की तरफ से भी तेजस एयरक्राफ्ट को अर्जेंटीना की आवश्यकताओं को देखते हुए ऑफर किया गया है। ऐसे में दोस्तों एक बड़ा सवाल ये है कि अगर अर्जेंटीना के द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो ये अर्जेंटीना की आवश्यकताओं को पूरा करने में कितना सक्षम होगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों पिछले महीने अर्जेंटीना के तरफ से पाकिस्तान के द्वारा किए गए दावे को खारिज करते हुए बताया गया है कि अर्जेंटीना फिलहाल चाइना पाकिस्तान के जंग फाइटरों को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों ये रिजेक्शन तब आया जब सिर्फ एक दिन पहले ही पाकिस्तान के मीडिया में बड़े मात्रा में प्रोपेगेंडा करते हुए एक ऐसे फेक न्यूज को फैलाया गया जहां पे दावा किया जा रहा था कि अर्जेंटीना पाकिस्तान से करीबन डजन भर के जंग फाइटरों को खरीदेगा। इवन ये भी दावा किया गया कि इसके लिए अर्जेंटीना के द्वारा बजट को भी जारी कर दिया गया। और दोस्तों इससे पहले भी कई बार रिपोर्टें आ चुका है कि अर्जेंटीना ये जो जंग फाइटर है मतलब JF-17 थंडर इसके प्राइस को लेके खुश नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो जंग फाइटर कीमतों के मामले में कई तरीके के फाइटर एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी सस्ता है, पर फिर भी अगर परफॉर्मेंस और कीमत को कंपेयर किया जाए तो इस मुकाबले में जंग फाइटर रिलेटिवली काफी महंगा एयरक्राफ्ट है। दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों के रिलायबिलिटी भी कम है और साथ ही साथ बिल्ड क्वालिटी भी बाकी एयरक्राफ्टों के जैसे इतना बेहतर नहीं है। और इस वजह से कई बार अर्जेंटीना के तरफ से पाकिस्तान को इस टेंडर में शामिल होने के लिए जंग फाइटर के कीमत को भी कम करने का बात कहा गया। दोस्तों फिलहाल रिपोर्टों के मुताबिक बताया जा रहा है कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान के लिए बनाया गया जंग फाइटर मतलब JF-17 के ब्लॉक 3 वर्जन के कीमत करीब 55 मिलियन डॉलर है। वहीं पे अगर इंडिया के तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1A वेरिएंट के प्राइस को देखा जाए तो ये करीब 43 मिलियन डॉलर है। दूसरी तरफ अगर तेजस एयरक्राफ्ट और चाइना के जंग फाइटर एयरक्राफ्टों को कंपेयर किया जाए तो अर्जेंटीना के लिए तेजस एयरक्राफ्ट इन जंग फाइटरों के तुलना में कई गुना बेहतरीन ऑप्शन है। दोस्तों अगर तेजस एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन सम्मिलन है, जैसे कि रिलैक्स स्टैटिक स्टेबिलिटी, एडवांस ग्लास कॉकपिट, इंटीग्रेटेड डिजिटल एवियोनिक्स सिस्टम, फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और एयरफ्रेम को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया एडवांस कंपोजिट मटेरियल। और दोस्तों ऐसे खासियतों के वजह से ये जो इंडिया के इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है, जबकि अर्जेंटीनियन एयरफोर्स लगभग इसी तरीके के एक फाइटर एयरक्राफ्ट को ढूंढ रहा है जो मल्टीपर्पज फाइटर एयरक्राफ्ट भी हो और प्राइस में सस्ता भी हो। तेजस एयरक्राफ्ट एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अर्जेंटीना के लिए कई तरीके के रोल को निभा सकेगा, जैसे कि सर्वेलेंस, एयर कंट्रोल, ग्राउंड स्ट्राइक, रिकॉनेसेंस मिशन जैसे हर तरीके के मिशन। दूसरी तरफ अगर तेजस एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये इसके कैटेगरी के सबसे आकार में छोटे और सबसे हल्के वजन के सुपरसोनिक फाइटर है और अर्जेंटीना भी एक सुपरसोनिक फाइटर को ही ढूंढ रहा है। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट के अगर डिजाइन को देखा जाए तो ये सिंगल इंजन कॉम्पोजिट डेल्टा विंग टेललेस एयरक्राफ्ट है, जिसे कि इंडिया के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और हाल ही में जो 83 तेजस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदने का डील के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है वो असल में तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 1 वेरिएंट के एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसे मार्क 1A भी कहा जाता है। इन एयरक्राफ्टों में ELM-2052 या फिर उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इसके अलावा सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, रडार वार्निंग रिसीवर और एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर फोर्ट्स को भी कैरी करने का क्षमता होगा। तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में इंजन के रूप में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F404IN20 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि F404 फैमिली के सबसे हाईएस्ट थ्रस्ट वाले इंजन हैं। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक तेजस एयरक्राफ्टों के लाइफ स्पैन मतलब कुल कार्यरत रहने का क्षमता करीबन 9000 फ्लाइंग आवर है, जबकि तेजस एयरक्राफ्टों में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम के समय को बढ़ा भी सकता है और आसानी से एयरफ्रेम के हर एक पहलू के ऊपर नजर भी रख सकता है। कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को अगर सही तरीके से देख रेख किया जाए तो ये खाली 9000 आवर नहीं बल्कि 12000 फ्लाइट आवर तक भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। और दोस्तों इस तरीके के खासियत इन एयरक्राफ्टों को खाली अर्जेंटीना जैसे देश को नहीं बल्कि मलेशिया और कई सारे अन्य देशों के लिए भी एक आकर्षण का कारण बना हुआ है। ऊपर से तेजस एयरक्राफ्टों के आकार में छोटे और वजन में हल्के होने के साथ साथ ट्विन सीटेड वेरिएंट भी है, जिसका इस्तेमाल करके इन एयरक्राफ्टों के एक लीड इन फाइटर ट्रेनर जैसे कॉन्सेप्ट को भी आगे रखा गया है, जो कई सारे देशों के एडवांस सुपरसोनिक फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकेगा। और दोस्तों माना जा रहा है कि अगर इन डीलों में से एक भी डील
डील इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से हासिल करने में समर्थ मिलता है तो ये खाली इंडिया के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को ही मजबूत नहीं करेगा, बल्कि साथ ही साथ इंडिया एक्सपोर्ट मार्केट में हथियारों को लेकर जो कदम जमाने का प्रयास कर रहा है उस प्रयास को भी मजबूती देगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि अर्जेंटीनियन एयरफोर्स की तरफ से क्या आवश्यकता रखा गया है और अर्जेंटीना को असल में नए एयरक्राफ्ट के रूप में क्या चाहिए। अर्जेंटीनियन एयरफोर्स को अगर देखा जाए तो इसके पास पुराने फ्रेंच डिजाइन मिराज 3, मिराज 5 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि इसके अलावा अमेरिका के द्वारा निर्मित A4 स्काईहॉक सबसोनिक फाइटर भी है। 2015 में अर्जेंटीनियन एयरफोर्स से अपने सभी के सभी मिराज फाइटर एयरक्राफ्टों को रिटायर कर दिया गया और उसके बाद अब अर्जेंटीना के पास कोई भी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट नहीं है। मतलब जो भी एयरक्राफ्ट अर्जेंटीना के पास फिलहाल है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ध्वनि के रफ्तार से कम रफ्तार में ही ट्रैवल कर सकता है। ऐसे में अर्जेंटीना को सबसे बड़ा आवश्यकता है एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का। इसलिए इस टेंडर में एयरक्राफ्टों के खासियतों में उसके रफ्तार को भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में रखा गया है। दोस्तों अर्जेंटीना की तरफ से जिस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए टेंडर को जारी किया गया है उसके लिए खबर में यह भी बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना के द्वारा करीबन $664 मिलियन के एक बजट को भी रखा गया है। और दोस्तों यही बजट को केंद्र बना के पाकिस्तानी मीडिया में उछल कूद शुरू किया गया और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से यह भी दावा किया गया कि ये $664 मिलियन का बजट असल में 12 जंग फाइटरों को खरीदने के लिए है। दोस्तों दक्षिण अमेरिकी ये देश वैसे तो कई सारे देशों के साथ बेहतरीन रिश्ता रखता है, लेकिन 1982 में यूनाइटेड किंगडम के साथ फॉकलैंड आइलैंड को लेकर हुए लड़ाई के बाद एक तरीके से ब्रिटेन के वजह से ये बड़े हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करने में असमर्थ रहा। ब्रिटेन के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध और ब्रिटेन के डिप्लोमेटिक प्रयास की वजह से कई सारे देश अर्जेंटीना को चाहते हुए भी हथियार नहीं बेच सकता और इसी वजह से कई सालों से अर्जेंटीना ना ही अपने एयरफोर्स बेड़े को मजबूत कर सका और ना ही अपने हथियारों के भंडार को मजबूत कर सका है। दोस्तों इवन अगर अर्जेंटीना के ये जो टेंडर है इसमें भी ब्रिटेन की तरफ से हस्तक्षेप करके काफी अधिक मुश्किल भी पैदा किया जा चुका है। अर्जेंटीना के इस टेंडर में स्वीडन के साफ ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ JS-39 ग्राइपिन जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल था और साउथ कोरिया के FA-50 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल था। इवन ये भी बताया जा रहा था कि शायद FA-50 ही इस टेंडर को जीतता, पर इन दोनों एयरक्राफ्टों में ब्रिटेन के कंपोनेंट का इस्तेमाल करने की वजह से ब्रिटेन के द्वारा एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों को बेचने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। जबकि अगर चाइना के जंग फाइटरों को भी देखा जाए तो इसमें FA-50 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले मार्टिन बेकर के इजेक्शन सीट लगा हुआ है और ये भी ब्रिटेन के कंपनी के द्वारा ही निर्माण किया हुआ है और इसी इजेक्शन सीट के बेस पे ब्रिटेन ने FA-50 जैसे एयरक्राफ्टों को बेचने के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया था। रिपोर्टों में तो ये भी बताया गया है कि इजराइल के तरफ से अपने बनाए हुए कैफिर फाइटर एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन को भी अर्जेंटीना को ऑफर किया जा चुका है, जबकि रशिया अपने MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के ऑफर को लेकर अर्जेंटीना के सामने प्रेजेंट हुआ था। दोस्तों फिलहाल अगर तेजस एयरक्राफ्टों के संभावनाओं को देखा जाए तो ये बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में फिलहाल सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। और अगर अर्जेंटीना के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो ये अर्जेंटीना और भारत जैसे देशों के रिश्ते को और मजबूत करेगा। इवन दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जो वेस्टर्न कंट्रियों के साथ साथ रशिया के ब्लॉक के साथ भी एक बेहतरीन रिश्ता रखता है। ऐसे में अर्जेंटीना और भारत के रिश्ता मजबूत होने के साथ साथ अर्जेंटीना दोनों ही ब्लॉक में एक एसेस हासिल कर सकेगा जो अर्जेंटीना के अन्य देशों के साथ बिगड़ा हुआ रिश्ते को सुधारने में काफी अधिक मददगार हो सकता है। दोस्तों इवन खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि शायद अर्जेंटीना तेजस एयरक्राफ्ट के डील के अलावा भी भारत के साथ अन्य हथियारों को लेकर डील में चर्चा कर रहा है, जिनमें भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ आर्मर्ड व्हीकल अर्जेंटीना के लिए एक हथियार के रूप में ऑप्शन हो सकता है। ऐसे में अगर अर्जेंटीना अन्य हथियारों को लेकर भी भारत के साथ चर्चा कर रहा है तो संभावित ये तेजस के संभावनाओं को भी और बढ़ा देगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।